दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हो, मात्र एक हल्दी की गांठ आपकी किस्मत को चमका सकती है, आपके किस्मत के ग्रह को चमका सकती है, भाग्य का आपको साथ दिला सकती है, लाभ के आपके रास्ते खोल सकती है, आपके अटके बिगड़े काम बना सकती है, आपके घर में मंगल कार्य होने लगे, विवाह इत्यादि में आ रही अड़चने दूर होने लगे, बच्चों के साथ में आपका संबंध अच्छा होने लगे, आपका ज्ञान बढ़ने लगे, आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करे, पति पत्नी में सामंजस्य बढ़ा रहे, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। उसके लिए आप मात्र एक हल्दी की गांठ से कैसे आप उपाय कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन का वीडियो समय से आपको मिलता है, एक लॉन्ग वीडियो एक शॉर्ट वीडियो। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा डेली का आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मिलता रहेगा, जिससे आपको मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, कोई पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ आपको इसको अपने लेफ्ट हैंड पर यानी अपने उल्टे हाथ पर, जिसको हम बायां हाथ बोलते हैं, लिखकर छोड़ देना है। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। ये शब्द अपने आप आपके लिए 24 घंटे काम करेगा, जो आपके मन को स्वस्थ रखेगा, आपके मानसिक तनाव यानी जो आप चिंताओं में घिरे रहते हैं उससे आपको मुक्ति दिलाएगा, शरीर में बहुत सारे रोग सताते रहते हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा, लोगों के बीच में आपके कनेक्शन खराब होते हैं उनको ठीक करेगा, आपके आपसी सामंजस्य और प्यार को तो बढ़ाएगा, घर में सुख समृद्धि और शांति भी लाएगा। इतने ही जरूरी है दोस्तों, आप सभी से, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, सभी से कहना चाहूंगी एक बार इनको इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके चमत्कारिक प्रभाव देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 4 अगस्त 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2:05 से 3:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच शहद, चाहे तो ईष्ट को अर्पित कीजिए या ऐसे ही गुनगुने पानी के साथ में सेवन कीजिए। आपको डायबिटीज है तो मात्र 2 बूंद आप शहद की खाइए। आज आपको आपके शौर्य में वृद्धि होगी, आपके अंदर वो तो तेज वो ओज बढ़ेगा। आज आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी। आज का जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिएगा। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हल्दी जो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखती है, और बृहस्पति ग्रह जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। बृहस्पति की ऊर्जा आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, क्योंकि जो आकाश के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव ही हैं। गुरु की कृपा के बिना, वो गुरु जो हम कुंडली में देखते हैं, वो जो ग्रह के रूप में दिखाई देता है, वो हमारे स्वयं हमारे गुरु होते हैं। गुरु की कृपा से आपको आपके ज्ञान की तो वृद्धि होती है, जीवन में आपके भाग्य का आपको साथ मिलता है। आपका संतान के कारक भी गुरु होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। पति पत्नी में शादी विवाह के लिए भी पति पत्नी का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, पति का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, संतान का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके धन भाव का कारक, आपके लाभ भाव का कारक और आपके भाग्य का कारक, इन सभी भावों के कारक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो आपको थोड़े से ही प्रयासों में सफलता मिलने लगती है। आपको हर क्षेत्र से सफलताएं मिलती हैं। ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा होता है। उस ज्ञान को आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उस ज्ञान का आप सही इस्तेमाल कर पाते हैं। और जब आपके ये गुरु ग्रह कमजोर होता है, जब वो बच्चों की कुंडली में हो, चाहे स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग किसी की भी कुंडली में आइए पीड़ित होगा, मान सम्मान में कमी हो जाएगी, मान सम्मान नहीं मिलता, विशेष रूप से अपने बच्चों से मान सम्मान नहीं मिलता,
आपको पेट के रोग होने लगते हैं। पेट में कभी गैस, एसिडिटी, लिवर जैसी संबंधित समस्याएं हैं, कैंसर जैसी समस्याएं, ये पेट की जो भी समस्याएं हैं वो बृहस्पति के कारण होती है। विवाह नहीं हो रहा है, बहुत अधिक विलंब हो रहा है, इसमें भी आपका गुरु ग्रह आपका पीड़ित है। संतान आपके उत्पत्ति में आपको दिक्कत हो रही है, या आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चों का करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तब भी आपका घर का आपका वास्तु में देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु का कोना आपका खराब है। तो मात्र एक हल्दी की गांठ का आप कैसे प्रयोग करें जिससे कि आपके जीवन के ये सारे ही कष्ट आपके समाप्त होने लगे। तो सबसे पहला उपाय है कि आपको नियमित नहाने के बाद में थोड़ी सी हल्दी पानी में घोलिए, कांच की कटोरी में नियमित इसको पहले गणपति गजानन भगवान को अर्पित कीजिए और इसका तिलक अपने मस्तक पर लगाइए, और सारे घर के भी सदस्यों को आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ऐसे ही सरल छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जिन व्यक्तियों का कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं, किसी भगवान देवी देवता पूजा पाठ से उनका मन हट जाता, वो पूजा पाठ करना नहीं चाहते, और जो कर रहे हैं उनसे भी कहते हैं कि आप ढकोसला कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नास्तिक होने लगते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव उनके ऊपर बढ़ने लगता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, आप एक हल्दी की गांठ इसको आप घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए, नियमित की जो आप पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए, और इसको आप ये किसी भी दिन इस हल्दी की गांठ का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से तो हल्दी की गांठ के प्रयोग बृहस्पतिवार को होते हैं, लेकिन सावन के महीने में आप किसी भी दिन कर सकते हैं इन प्रयोगों को। तो एक हल्दी की गांठ आप पीले कपड़े में रखकर माता माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करके इसको बांधकर, कलावा जो हम पूजा में मौली इस्तेमाल करते हैं, बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए, तो आपका पर्स धन धान से भरा रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय है, अगर आप पति पत्नी में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है, आप बिस्तर पे आप दोनों एक नहीं हो पाते हैं, आप लोगों की किसी न किसी बात पे अनबन होती रहती है, तो 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए और पीला ही धागा लेना है, इसमें पीला मोटा धागा ले लीजिए। इन दोनों हल्दी की गांठों को धागे के साथ में लपेट कर बांध दीजिए, पहले नारायण के चरणों में अर्पित करके, उसके बाद इसे उठाकर अपने बिस्तर में जो आपका गद्दा है वहां पर कहीं भी इसको अंदर दबा दीजिए और इसे रखा रहने दीजिए, हटाइए मत। आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगेगा दोस्तों। तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपके घर में आप धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो अपने किचन में एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी चने की दाल, एक गुड़ का टुकड़ा किसी भी तांबे के बर्तन में रखकर, साथ में इसमें एक लाल मिर्च की डंठल वाली लाल मिर्ची रखकर अपने किचन के, आप कभी भी आपके घर में किचन में अन्न धन की कमी ना हो, माता अन्नपूर्णा का आपको कृपा मिलती रहे, तांबे के छोटे से एक बर्तन में ये सारी चीजें आप रखकर किचन के ही ईस्ट कॉर्नर में इसे आप रखा छोड़ दीजिए। वर्ष और बाद इसको हटा दीजिए, पुराना वाला किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और वापस फिर से नया भर दीजिए। किचन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों के बैग में आप एक हल्दी की गांठ को गणेश जी को अर्पित करके पीले कपड़े में बांधकर आप इनके स्कूल के बैग में रख दीजिए। आपके बच्चे के बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, ज्ञान में उसके वृद्धि होने लगेगी। अगर बच्चा हल्दी की गांठ धारण कर सकता है तो एक हल्दी की गांठ गुरुवार वाले दिन गुरु के मंत्रों से जाप करके ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीले धागे से बांधकर गले में पीले धागे में ही आप इसको बच्चे को पहना दीजिए। इससे भी बच्चे का गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, विशेष रूप से तो ये लड़कियों के लिए ही प्रयोग है, तो क्या करना है, आपको 7 हल्दी की गांठें लेनी है। गुरुवार वाले दिन एक व्हाइट कलर का एक रुमाल ले लीजिए, ये 7 हल्दी की गांठें उसमें लपेट कर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और नियमित 21 दिन लगातार आपको इस पे 3 माला गुरु के मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 3 माला डेली जाप करिए, 21 दिन लगातार करिए। 22वें दिन इन गांठों को उठा लीजिए, इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और फिर नियमित इस हल्दी को पानी में डालकर नहाना शुरू करिए। आपके 3 महीने के अंदर विवाह के योग खुल जाएंगे, आपका विवाह एक सुयोग घर और वर के साथ में हो जाएगा। अगला प्रयोग है, धन धान्य की वृद्धि नहीं हो रही है, रुका कारोबार नहीं चल रहा है,
कारोबार कैसे चलेगा उसके लिए आपको एक बुधवार वाले दिन आपको एक ग्रीन कलर की थैली आपको तैयार करनी है। एक थैली तैयार करिए ग्रीन कलर की। अब इसमें 1 मुट्ठी साबुत वाला धनिया, 7 हरे मूंग के दाने, 3 हल्दी की गांठें, 1 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का और साथ में कुछ आपके जो डेली हमारी करेंसी चलती है 1 का, 2 का, 5 का, 10 के, वो सिक्के रखिए। गणपति गजानन भगवान के सामने रखिए और साथ में जो आप एक अमाउंट सोच लीजिए कि आपको कितना अमाउंट इस थैली में रखना है। वो अमाउंट सोचकर कि आप इतना पैसा गणपति गजानन भगवान को इसमें देने वाले हैं, उसके बाद इस पैसे को आप दान पुण्य में ही खर्च करेंगे। वो आप महीने में 1 बार रख सकते हैं, हफ्ते में 1 बार रख सकते हैं। तो वो एक अमाउंट आपको सोचना है और उसमें फिर आपको गड़बड़ नहीं करनी है, उतना पैसा आपको रखना ही पड़ेगा। इस थैली को तैयार कर लिया, इसमें पैसे डालकर आप इसको किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। हर महीने इसमें पैसे बढ़ाते जाइए। इस पैसे को आपको केवल दान पुण्य में ही खर्च करना है, इसको अपने ऊपर आपको इससे खर्च नहीं करना है। तो ये तेजी से आपका कारोबार बढ़ाना शुरू करेगा। आपके घर में अचानक से आप देखेंगे आपका कारोबार चल निकला है और आपको विभिन्न रास्तों से आपका नेम फेम सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक हल्दी का एक और प्रयोग कि आप कमाते तो बहुत अधिक है और सब कुछ खर्च हो जाता है, तो आप जहां अपना धन स्थान है आपका, उस धन स्थान पर आपको 3 कौड़ी पीली वाली, 3 गोमती चक्र और साथ में 3 हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर, इन्हें शुद्ध गंगा जल से धोकर पीले कपड़े में रखकर माता मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और फिर इन्हें इसकी पोटली बनाकर, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, पोटली बनाकर अपने धन स्थान में रखकर छोड़ दीजिए और वर्ष भर रखा रहने दीजिएगा। ये माता मां लक्ष्मी की कृपा को खींच कर लाएंगे और धन आगमन के आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और धन आपका विभिन्न रास्तों से आना शुरू हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगर आपको इनडाइजेशन की शिकायत रहती है, पेट आपका खराब रहता है, तो सुबह के समय आपको कैसे लेनी है हल्दी? आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, आधा चम्मच आपको लेनी है मोटी वाली सौंफ, 2 चुटकी आपको इसमें डालनी है हल्दी पाउडर और साथ में 2 चुटकी इसमें डालनी है आपको दालचीनी पाउडर और 5 काली मिर्च के दाने। इस सभी का आपको चाहे तो आप गोली बना लीजिए या ऐसे ही आप फंकी मारकर इसको गुनगुने पानी के साथ में सेवन करिए। इनडाइजेशन की शिकायत खत्म हो जाएगी। बृहस्पति गुरु सही गुरु ग्रह आपका ठीक होगा, आपका डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। बहुत अधिक किसी बड़ी बीमारी से आप घिर चुके हैं और बीमारी है कि रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप 12 हल्दी की गांठ ले लीजिए। 12 हल्दी की गांठ चाहिए, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको गुरुवार वाले दिन कहीं भी जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर इसको आपको दबा देना है। तो अगर आपको पेट की, लिवर की कोई भयानक बीमारी हो गई है तो उसमें आपको राहत आने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नियमित भी हल्दी का टीका अपने मस्तक पर लगाते रहते हैं तो ये आपके गुरु ग्रह को तो मजबूत करता है, बृहस्पति की औरा को बढ़ाता है, आपके घर में भी समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। क्योंकि हल्दी बहुत सारे औषधीय गुण भी लिए। हल्दी के सेवन से आपका ब्लड पतला होता रहता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर जिन्हें है वो हल्दी का सेवन करें, चाहे तो कच्ची हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं या पाउडर वाले फॉर्म में भी कच्ची हल्दी को आप अपने खाने में 2 चुटकी भुरक कर खाइए, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय हैं, किस्मत आपकी जाग जाएगी, बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा, ज्ञान का कारक है, आपके बच्चों का, आपके पति पत्नी का, आपका सभी का। घर में सुख समृद्धि और शांति आपके बढ़ने लगेगी। तो पर्स में रखिए, गले में रखिए, किचन में रखिए, घर के अपने किसी भी कोने में आप इसको रख सकते हैं। इनको रखने से आपके जहां बृहस्पति की और आपके घर में अच्छी होने लगेगी, आपकी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा, सभी के अंदर वो ज्ञान की वृद्धि होगी और ईश्वर आपके साथ होंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी को स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं मुझे फोन करते हैं कि मैडम आपका चैनल नहीं मिल रहा है। पहले आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप प्लीज रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा होता है उसे आप प्रेस कर देंगे,
चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होता। ये हम बोलते हैं, लेकिन आपको चैनल एक ही बार सब्सक्राइब करना है। बेल बटन जिसमें ऑल, नन और आपका लिखा रहता है, उसमें आप घंटी को ऑल पर कर लीजिए, तो डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। नोटिफिकेशन बार में जाकर भी आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। नियमित देखिए, एक दिन पहले ही मैं आपको जादुई अक्षर दे देती हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आपको दूसरे दिन ढूंढना ना पड़े। आप उस शब्द को याद कर लीजिए, दूसरे दिन नहाने के बाद तुरंत इसको अपने हाथ पर लिख लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। हफ्ते के अंदर ही आप पाएंगे चीजें आपके लाइफ में बदलने लगी हैं। आप ऊर्जावान हो गए हैं, चेहरे पर आपके ग्लो आने लगता है। ये जादुई अक्षर आपके चेहरे पर भी ग्लो लाता है, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो मन हमारा प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न होगा तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव होती चली जाती हैं। जहां हमारा मन दुखी होता है वहां सारी चीजें हमारी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। आपको पॉजिटिव बनाता है ये शब्द। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग बिना खर्चे के उपाय हैं करते रहेंगे। और इसमें ना तो अपनी राशि देखने की होती है, ना अपने लग्न देखने की आवश्यकता होती है। कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, आप प्रेग्नेंट हैं तब तो आपको जरूर लिखना चाहिए। अगर आप 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो जरूर लिखना चाहिए। आपको कैसी भी मानसिक समस्या है तब जरूर लिखना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़नी है, तब भी आपको जरूर लिखना चाहिए इस शब्द को। इस शब्द के इतने चमत्कारिक लाभ हैं दोस्तों, कुछ दिन आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना प्रभावी है। कहने सुनने से नहीं, कोई भी चीज है इस्तेमाल करते हैं तभी हमें पता चलता है ये कितनी लाभकारी। सो दोस्तों, अगर आपको ट्रस्ट है तो जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। इसके अलावा वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। मैं फोन कॉल्स पर आपको वीडियो के बारे में जानकारियां नहीं देती हूँ, ना व्हाट्सएप पर देती हूँ, ना फोन कॉल्स पर। अपनी किसी समस्या के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम मुझे लगातार 1 हफ्ते आप मुझे कमेंट करेंगे, आपका कमेंट जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। कमेंट करते रहिए आपको, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन आप मुझे सेंड करते रहेंगे तो संडे वाले वीडियो में आपका क्वेश्चन जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगर मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूं तो आप मुझसे फायदा चाहते हैं तो थोड़ा आपको प्रयास करना ही होगा। तो कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी, तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। संडे कमेंट जो लेती हूँ उसे भी देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें हो सकता है वो भाग्यशाली आप हो, आप ही का क्वेश्चन लिया गया हो। तो जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा दोस्तों, आप मेरे डेली की वीडियो ही नहीं देख पाएंगे, डेली कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास आपकी तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य विषय पर चाहते हैं, कोई ऐसी जिज्ञासा जो आपको जानना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आप लिखिए, मैं आपको वहां पर अवश्य जवाब दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।